परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का पॉइंट नंबर 4। इसके पहले भी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का 3 और पॉइंट पीछे पढ़ चुके हैं। ये पॉइंट नंबर 4 हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर को अगर आप 9 से विभाजित करते हैं तो इसका रिमाइंडर जो आएगा, शेष जो आएगा, वह केवल और केवल हो सकता है 0, 1, 4, 7। इसके सिवाय और कोई भी नंबर नहीं आ सकता। फिर से एक बार सुनिए कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर को अगर आप 9 से विभाजित कर देते हैं तो इसका रिमाइंडर हमेशा 0, 1, 4, 7 ही हो सकता। इसके सिवाय और कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता। फ्रेंड्स, एक पॉइंट आप और भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी नंबर को, कोई भी संख्या हो, उसको अगर 9 से भाग लगा करके अगर आपको रिमाइंडर ज्ञात करना हो तो उस संख्या को आप ऐड कर दीजिए, वही वो उसका रिमाइंडर। किसी भी नंबर्स को आप 9 से भाग लगाना चाहते हैं और उसका रिमाइंडर ज्ञात करना चाहते हैं, शेषफल ज्ञात करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, सबसे आसान तरीका है कि उस नंबरे को जोड़ दीजिए। 9 से भाग लगाने पर वही रिमाइंडर बचता है। आइए विथ एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 4 है। इससे पहले 3 पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर आप 9 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर और शेष जो बचता है वह केवल 0, 1, 4, 7 ही बच सकता है। 0, 1, 4, 7 ही बच सकता है। इसके सिवाय और कोई नंबर नहीं बच सकता है। फ्रेंड्स, कभी भी अगर आपको 9 से भाग लगाना हो, सपोज कीजिए हमको यहाँ पर 37 है, इसको हमको 9 से भाग लगा के रिमाइंडर ज्ञात करना हो तो फ्रेंड्स सबसे आसान तरीका होता है कि आप नंबर को जोड़ दीजिए। तो 7 और 3 10, तो फिर 10 को भी आप जोड़ दीजिए। 10 को 1 और 0 जोड़ेंगे तो क्या आने वाला है, 1। देखिए, इसका रिमाइंडर 36 तो कट जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। यही हम आपको क्लियर करना चाहते थे। किसी भी नंबर्स को 9 से आप भाग लगा लीजिए, जो शेषफल बचेगा वही बचेगा जो डिजिट को जोड़ने पर आएगा। तो आप देखिए फ्रेंड्स, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको आप 9 से भाग लगाएंगे तो इसका रिमाइंडर 1 बचेगा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ये बच जाएगा। 2 से भाग 4 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है वो भी हम यहाँ लिख दिए हैं। तो 4 देखिए वहाँ पर दिख रहा है, इसके नंबर को जोड़ दीजिए, 4 ही बचेगा। 9 से भाग लगाना हो, इसका मतलब है कि आप डिजिट को जोड़ दीजिए। 3 के स्क्वायर 9, 9 को 9 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर 0 बच जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। 4 का स्क्वायर होता है 16, परफेक्ट स्क्वायर 16 है, इसको आप 9 से भाग लगाएंगे तो 9 एकम 9, 7 बच जाएगा। और हम आपको बोलते हैं कि भाग ने मत लगाइए, डिजिट को जोड़ दीजिए, तो 6 और 1 7, देखिए 7 वहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा डिजिट में जाते हैं और भी बड़े बड़े डिजिट हमको लेंगे। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, रिमाइंडर ज्ञात करना हो तो दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, 7 जो कि वहाँ पर है। 49 को आप ऐड कर दीजिए, 9 और 4 13, 13 को फिर से आप जोड़ दीजिए, 13 को फिर से आप जोड़ दीजिए, तो 1 + 3 बराबर क्या आ जाएगा, 4। देखिए यहाँ पर 4 मौजूद है। 144 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको आप 9 से भाग लगा लीजिए तो क्या करेंगे, डिजिट को जोड़ दीजिए, 4 और 4 8 और 1 9, 9 में 9 क्या बचेगा, 0। देखिए रिमाइंडर 0 बचेगा। 21 के स्क्वायर को भी आप 9 से भाग लगा लीजिए तो 4 4 8 और 1 9, 9 में 9, रिमाइंडर देखिए 0 बन जाएगा। 225 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको भी आप 9 से भाग लगाइए तो यहाँ से 5 2 7 और 2 9, यहाँ पे रिमाइंडर देखिए 0 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 में, यहाँ पर अगर आपको रिमाइंडर निकालना हो तो क्या करेंगे, डिजिट को जोड़ दीजिए, 6 5 11 और 2 13, 13 को फिर जोड़ दीजिए, 1 और 3 4, यही देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पर 32 में आ जाइए, यही काम यहाँ कीजिए। इतना लंबा भाग लगाने में भी आपको टाइम चला वेस्ट होगा, इससे बढ़िया डिजिट को जोड़ दीजिए, तो 4 2 6 और 0 6 और 1 7, देखिए 7 लिखा हुआ है। 36 का वर्ग देखिए 1296 होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको आप जोड़ दीजिए, तो 9 और 6 15 और 2 17 और 1 18, 18 में 1 और 8 होता है, तो 1 और 8 जोड़ेंगे 9, और 9 को 9 से भाग लगा देंगे तो देखिए रिमाइंडर 0 बन जाएगा। उसी के तरीका से आप 40 आ जाइए, इसका वही 1600 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इस सब नंबर को जोड़ देंगे तो 0 0 6 और 1 7 आ जाएगा, जबकि 7 मौजूद है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी देखेंगे तो 8 2 10 और 7 17 और 1 18, 8 और 1 9, जिससे रिमाइंडर 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप इसका भी देख सकते हैं, तो 5 2 7 और 2 9, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ मौजूद है। उसी प्रकार से आप यहाँ 47 में 2209 है, इसको आप भाग लगा लीजिए, तो क्या करेंगे, डिजिट को जोड़ देंगे, तो 9 0 9 और 2 11 और 2 13, 13 में क्या आ जाएगा, 3 और 1 4, यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स एक पॉइंट हम आपको और क्लियर करेंगे कि अगर डिजिट को आप जोड़ रहे हैं तो एक वक्त आपको एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर डिजिट को आप जोड़ रहे हैं और उसमें 9 मौजूद हो तो 9 को मत जोड़िएगा, क्योंकि 9 के जोड़ने से सम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे देखिए आपको 1 और +4 इसको आप जोड़िए तो 4 और 1 हो जाता है 5। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आप 9 यहाँ बैठा दीजिए और उसके बाद जोड़िए 9 और 5, 9 और 4 13 और 1 14, 14 आ गया, 14 जोड़िए 1 और 4 फिर भी आएगा 5। फिर आप 9 बैठा दीजिए 9 और 9 18, 4 22 और 1 23। 23 को कैसे लिखते हैं 2 और 3, और 2 और 3 जोड़ेंगे फिर भी आ जाएगा 5। फिर आप यहाँ से 9 बैठा दीजिए, 9 3 27 और 4 31 और 1 32 हो जाएगा, 3 और 2 5। यहाँ पर कितनों भी 9 बैठा लीजिए लेकिन इसका सम कभी भी इससे 5 के सिवा, और यहाँ पर कितनों भी 9 जोड़ लीजिए लेकिन इसका योगफल हमेशा 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 9 कितना भी रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए आप इसको हटा भी दीजिएगा, जहाँ 9 बनेगा तो 2 और 2 4 यही आ जाएगा। और आप यहाँ से कैसे कर सकते हैं, 8 और 1 9 हटा दीजिए, 7 और 2 9 हटा दीजिए, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। जहाँ जहाँ 9 बनेगा आप हटा सकते हैं। देखिए यहाँ भी हटा दीजिए, 9 में 9 हटा दीजिए, 6 और 2 8 और 1 9 में 9 हटा दीजिए, रिमाइंडर 0 बचेगा। जहाँ पर 9 बन जाएगा वहाँ आप आराम तरीके से हटा सकते हैं, यहाँ से 9 बन जाएगा, क्योंकि सम में 9 रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करेंगे परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का चारों नियम आपको अच्छे तरीक़े से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कितना लंबा लिखा होगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन आप उसको देखते ही पहचान जाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। उम्मीद करेंगे कि आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गया होगा।